आज के कहानी का शीर्षक है जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां गंगा नदी के किनारे हरे भरे खेत लहराते थे, वहां एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन सिर्फ 14 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा का समंदर था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। गांव के लोग कहते थे कि अर्जुन जन्म से ही थोड़ा अलग है। वो चींटियों की लाइन देखकर घंटों खड़ा रह जाता, पक्षियों की बोली समझने की कोशिश करता और रात को छत पर लेटकर तारों को गिनता रहता। गांव के बिल्कुल पास एक घना जंगल था, जिसे लोग रहस्यमयी वन कहते थे। कोई भी उस जंगल में अकेला नहीं जाता था। कहते थे कि वहां जादू है। जो भी जाता है या तो लापता हो जाता है या कुछ अजीब सी कहानियां लेकर लौटता है। कोई कहता कि उसने सोने के फल वाले पेड़ देखे, कोई कहता कि वहां समय रुक जाता है, तो कोई कहता कि जंगल में एक जादुई झरना है जो इंसान की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि पिछले 50 सालों में जो भी अंदर गया, वो या तो खाली हाथ लौटा या फिर कभी नहीं लौटा। अर्जुन की उम्र बढ़ने के साथ उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। एक दिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल से कहा, यार, हम क्यों नहीं जाकर देखते? अगर सच में जादू है तो हम भी कुछ सीख सकते हैं। डर किस बात का, हम साथ हैं ना। राहुल थोड़ा डरपोक था, लेकिन अर्जुन की बातें सुनकर वो भी मान गया। दोनों ने तय किया कि अगले पूर्णिमा की रात को वो जंगल में घुसेंगे। पूर्णिमा इसलिए चुनी क्योंकि कहते थे कि जादू की रात में चांदनी सबसे चमकदार होती है। दोनों ने अपने घरों से चुपके से रोटी, पानी की बोतल, एक छोटा सा चाकू और एक लालटेन लेकर निकल पड़े। गांव की आखिरी झोपड़ी के बाद जैसे ही वो जंगल की सीमा पर पहुंचे, हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां फुसफुसाने लगीं, जैसे वो चेतावनी दे रही हो। राहुल ने कहा, अर्जुन, वापस चले। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरो मत दोस्त। सच्चाई जानने के लिए थोड़ा साहस तो करना पड़ता है। जंगल में घुसते ही सब कुछ बदल गया। बाहर गर्मी थी, अंदर ठंडक। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां आसमान छू रही थीं। फूल ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें बिजली हो। एक जगह उन्होंने एक हिरण देखा, जिसकी आंखें नीले रंग की थीं। हिरण ने उन्हें देखा, लेकिन भागा नहीं, बल्कि जैसे इशारा करके आगे बढ़ गया। दोनों हिरण के पीछे पीछे चलते गए। रास्ता संकरा होता गया। अचानक सामने एक बड़ा सा पुराना मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारें लताओं से ढकी हुई थीं, लेकिन दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, एक राजकुमार, एक जादुई फल, एक विशालकाय राक्षस और एक छोटा सा लड़का जो जंगल बचाता है। अचानक एक आवाज गूंजी, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? दोनों घबरा गए। आवाज किसी बूढ़े की थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो एक कोने में एक बूढ़ा साधु बैठा दिखा। उसके बाल सफेद, दाढ़ी लंबी, लेकिन आंखें बहुत तेज। साधु ने कहा, मैं यहाँ 80 साल से हूँ। ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं, ये सत्य वन है। यहाँ हर इंसान की सच्चाई बाहर आ जाती है। जो लालची होता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। जो साहसी और सच्चा होता है वो कुछ अनमोल सीख कर लौटता है। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, क्या यहाँ जादुई झरना सच में है? साधु मुस्कुराए, हाँ बेटा, है। लेकिन झरना सिर्फ वही देख सकता है जिसके मन में कोई लालच नहीं। झरना तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करता है, लेकिन उसके बदले तुम्हें जंगल की रक्षा का वादा करना पड़ता है। राहुल ने फुसफुसाकर कहा, अर्जुन, चलो वापस। ये सब डरावना लग रहा है। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा जीत गई। उसने साधु से कहा, हम झरना देखना चाहते हैं। साधु ने दोनों को एक पुराना नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे पर 3 चुनौतियां हैं। पहली, लालच की नदी, दूसरी, भ्रम का जंगल, तीसरी, साहस का पहाड़। इन तीनों को पार करने के बाद ही झरना मिलेगा। अगर बीच में हार गए तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। दोनों ने नक्शा लिया और आगे बढ़े। पहले उन्होंने लालच की नदी पहुंची। नदी का पानी सोने जैसा चमक रहा था। किनारे पर ढेर सारे सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। राहुल की आंखें चमक उठीं। वो बोला, अर्जुन, इतना सोना हम ले लें, गांव में अमीर बन जाएंगे। अर्जुन ने रोका, राहुल, याद है साधु ने क्या कहा? लालच मत करना, ये नदी हमें परख रही है। लेकिन राहुल ने एक सिक्का उठा लिया। 3 सिक्के, 3 चुनौतियां। 3 चुनौतियां, 3 लालच। 3 लालच, 3 भ्रम। 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 3 लालच, 3 भ्रम।
जैसे ही उसने सिक्का छुआ, नदी का पानी तेज हो गया और एक बड़ी लहर आई। लहर ने राहुल को खींच लिया। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया, छोड़ दे सिक्का। राहुल ने सिक्का फेंक दिया तो लहर शांत हो गई। दोनों बच गए, लेकिन राहुल शर्मिंदा था। उसके बाद आया भ्रम का जंगल। यहाँ पेड़ ऐसे थे कि हर पेड़ पर अलग अलग रास्ता दिखता था। दोनों भटक गए। अर्जुन को लगा कि वो घर पहुंच गया है, माँ रोटी बना रही है, पिता खेत से लौट रहे हैं। वो खुश होकर आगे बढ़ा। लेकिन राहुल चिल्लाया, अर्जुन, ये भ्रम है। देखो, तुम्हारे पिता की जगह कोई राक्षस खड़ा है। अर्जुन ने आंखें बंद की और साधु की बात याद की, सच्चाई देखो, भ्रम नहीं। दोनों ने हाथ पकड़कर एक दूसरे पर भरोसा किया और सीधा रास्ता चुन लिया। भ्रम का जंगल खत्म हुआ। आखिरी चुनौती थी साहस का पहाड़। पहाड़ बहुत ऊंचा और खड़ा था। बीच में एक गुफा थी जिसमें एक विशालकाय भालू सो रहा था। भालू जाग गया और गुर्राया। राहुल डर के मारे कांपने लगा। अर्जुन ने कहा, हम लड़ेंगे नहीं, समझाएंगे। उसने अपनी जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला जो उसने घर से लाया था और भालू के सामने रख दिया। भालू ने सूंघा, फिर शांत हो गया। अर्जुन ने धीरे से भालू के सिर पर हाथ फेरा। भालू ने रास्ता दे दिया। आखिरकार दोनों झरने तक पहुंच गए। झरना नीला और चमकदार था। पानी गिरने की आवाज संगीत जैसी थी। झरने के पास एक पत्थर पर लिखा था, अपनी इच्छा बोलो, लेकिन वादा करो कि जंगल की रक्षा करोगे। अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूं कि गांव के सभी बच्चे पढ़ सकें, स्कूल बने, किताबें हों। राहुल ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा डर हमेशा के लिए चला जाए और मैं सच्चा दोस्त बन सकूं। झरने से एक चमकदार रोशनी निकली। दोनों को लगा जैसे उनका शरीर हल्का हो गया। झरने ने आवाज दी, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन याद रखना, जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं, सबका है। लालच मत करना, दोस्ती निभाना और साहस कभी मत छोड़ना। जब दोनों बाहर निकले तो सूरज उग रहा था। गांव में जब वो पहुंचे तो सब हैरान थे। अर्जुन के पिता ने बताया कि रात भर वो दोनों गायब थे। लेकिन अर्जुन ने साधु वाली सारी बातें बताईं। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब बदलाव होने लगे। एक अमीर व्यापारी, जो गांव के पास जमीन खरीदकर जंगल कटवाना चाहता था, अचानक बीमार पड़ गया और उसने अपनी योजना छोड़ दी। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा स्कूल बनाया। राहुल अब डरपोक नहीं रहा। वो गांव के बच्चों को जंगल की कहानियां सुनाता और उन्हें सिखाता कि प्रकृति से कैसे दोस्ती करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद, जब अर्जुन 20 साल का हुआ, तो जंगल में फिर से खतरा आया। एक बड़े शहर की कंपनी ने जंगल को काटकर फैक्ट्री बनाने का प्लान बनाया। अर्जुन और राहुल अब जवान हो चुके थे। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी रक्षा है। हमने झरने से वादा किया है। उन्होंने मिलकर विरोध किया। अर्जुन ने अपनी पुरानी डायरी दिखाई जिसमें उसने जंगल का नक्शा और साधु की बातें लिखी थीं। मीडिया वाले आए, लोग जागे। आखिरकार सरकार ने जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। उस रात फिर से पूर्णिमा थी। अर्जुन और राहुल जंगल के किनारे खड़े थे। अचानक वही साधु दिखा जो अब बहुत बुरा लग रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि साहस और दोस्ती से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। लालच ने बहुतों को बर्बाद किया, लेकिन तुमने सच्चाई चुनी। ये जंगल अब तुम्हारा नहीं, आने वाली पीढ़ियों का है। साधु गायब हो गए। अर्जुन और राहुल ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने फैसला किया कि वो गांव में एक जादुई जंगल संरक्षण समिति बनाएंगे ताकि बच्चे प्रकृति के महत्व को समझें। समय बीतता गया। अर्जुन एक अच्छा शिक्षक बना और राहुल एक साहसी पर्यावरण कार्यकर्ता। गांव समृद्ध हुआ, लेकिन जंगल हरा भरा बना रहा। लोग अब डरते नहीं थे। वो जंगल में घूमते, पेड़ लगाते और कहानियां सुनाते।